नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीटीटी 2022 सीटेट 2022 या शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए प्रैक्टिस सेट का भाग 25 है। ऑलरेडी भाग 1 से 24 तक का वीडियो अपलोडेड है, जो आप यहाँ पे एक आई बटन दिखेगा, वहाँ जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। सीजीटीटी और अन्य टीटी और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, जो कि एक प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में क्या क्या प्रश्न हैं। गर्भावस्था का समय है गर्भधारण से जन्म तक, जन्म से प्रथम वर्ष तक गर्भधारण का समय इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या है, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे सही आंसर है गर्भधारण से जन्म तक। ठीक है, अगला देखते हैं। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमनकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक, शिक्षक। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है शिक्षक। शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो सही आंसर इसका जो है वो है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक। सही आंसर है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बनन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? शास्त्रीय अनुबंधन, वाद्य अनुबंधन, ऑपरेंट अनुबंधन, सामाजिक अनुबंधन। सही आंसर है ऑपरेंट अनुबंधन। बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो कई प्रकार से सीखता है। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? छात्र का अभिप्रेरण विकास, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। तो नहीं को बताना है नहीं, तो इसको ध्यान दें। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास, ये नहीं में आएगा, बाकी तीनों है लाभकारी। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन था, लेकिन अपने देश की रक्षा करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध में शहीद हुए। उन्हें संभवतः असाधारण अनुभव की इच्छा थी, आत्मसिद्धि प्राप्ति की इच्छा थी, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की अपेक्षा अपने परिवार के लिए ख्याति प्राप्त करना। तो सही आंसर जो है वो है आत्मसिद्धि प्राप्ति की इच्छा थी। खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। 3 अथवा 4 वर्ष तक, 6 अथवा 7 वर्ष तक, 8 अथवा 9 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो है 3 और 4, 3 अथवा 4 वर्ष तक। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने। किसने किया था? स्पीयरमैन ने। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो है तनाव का नियम, क्योंकि नहीं पूछा है तो तनाव का नियम जो है वो नहीं है, बाकी तत्परता, प्रभाव, अभ्यास नियम है। निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, स्किनर, थानडे, कोहलर। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है कोहलर। ठीक है, कोहलर जो है सही आंसर है, संबंधित पूछा है। ठीक है, अगला देखते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है उद्देश्य का निर्धारण, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन, अध्यापन, क्रियाओं का निर्धारण, मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन, निर्माण, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है उपर्युक्त सभी। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा जाहिर करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतरण, प्रतिक्रिया निर्माण। तो यहाँ पे सही आंसर है विस्थापन। सही आंसर जो है वो है विस्थापन। अगला देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत, विकास का संज्ञात्मक सिद्धांत, विकास का मन और सामाजिक सिद्धांत। तो सही आंसर जो है वो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला देख लेते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है व्यक्तिवृत्त अध्ययन, अधिगम एवं वृद्धि, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अधिगम एवं
वृद्धि। शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है? परीक्षाओं का आयोजन करके, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके, सामने शिक्षण पर बल दे करके, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। अगला देख लेते हैं, किस स्थिति पर बच्चे यह जाने कि नियामक को आपात स्थितियों में तोड़ा जा सकता है? प्रायत्तता अधिकार, स्वायत्तता, किशोरावस्था, व्यतिक्रम, परतंत्रता, पारस्परिकता। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वह है स्वायत्तता किशोरावस्था। बुद्धि का पद अनुक्रमिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फ्रायड, मेरिल, कोहलर, बर्ट व बर्नर ने। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है बर्ट व बर्नन ने। ठीक है, क्या किया था? बुद्धि का पदानुक्रमिका सिद्धांत। ठीक है, अगला देखते हैं। तो यहाँ तक वीडियोस आपको उपलब्ध कराया गया है। कल आपकी परीक्षा है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना आपने ऑलरेडी देखा है उसे एक एक बार और देख लीजिए। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, फिर घंटी का चिन्ह दिखेगा उससे दबाइए। इससे आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलेगी जो कि बिल्कुल फ्री है दोस्तों। कल आपकी परीक्षा है तो दोस्तों आप मुझे ईमेल आईडी या यहाँ पे एक ऐसा चीज़ दिखेगा, उसे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा जहाँ से आप फेसबुक टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और अन्य लिंक भी मिलेंगे, अन्य वीडियोज़ के लिंक भी मिलेंगे। तो कल का जो पेपर है उसका PDF बना करके ईमेल कर दीजिए या फेसबुक में भेजिए या टेलीग्राम में भेजिए ताकि आपको संभावित आंसर बताया जा सके। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।